तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की तीनों कंपनी को ऊपर। सबसे पहले बात करें जेपी पावर की, तो जेपी पावर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है और उसकी वजह से कंपनी में 5% का अपर सर्किट लग चुका है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है और इसके लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग और गुड अपडेट आया और उसकी वजह से इस कंपनी में भी देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट लग चुका है और इस कंपनी को एक बड़ा अप्रूवल मिल चुका है। और इसी वजह से इस कंपनी में दोस्तों ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 6 करोड़ के आसपास शेयर खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी अप ट्रेंड पर चल रही है। लेकिन दोस्तों जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है इसके लिए भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गुड अपडेट है और इस कंपनी में लगभग 125 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और उसकी वजह से यह कंपनी भी दोस्तों अब पॉजिटिविटी यहां पर ट्रेड करेगी, जिसकी वजह से जेपी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं सभी में आज बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चला है। लेकिन दोस्तों जेपी पावर के ऊपर सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं यह कंपनी आज ओपन हुई है 18.66 पर और यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग भी इसने 18.42 के आसपास दी थी, जिसके बाद यह कंपनी गैप अप ओपनिंग में हुई है चालू। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कंपनी सीधे ही 5% के अपर सर्किट में लॉक होती दिखाई दी है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का यहां पर आप देख सकते हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर इस कंपनी में लगभग 4 करोड़ के आसपास है यहां पर वॉल्यूम बना है और इनमें से लगभग 58% देख सकते हैं डिलीवर ट्रेड देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं 1 करोड़ और यहां पर 3 लाख से भी ज्यादा शेयर एम ऑर्डर में बन चुके हैं, जो पॉजिटिव संकेत है। और यह कंपनी कल भी सीधे ही खुलते ही 5% के अपर सर्किट में लॉक होती दिखाई दी जाएगी, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बन रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ऐसा कोई खास अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है उसका ही इंपैक्ट इस कंपनी पर पड़ रहा है और उसमें दोस्तों एक पॉजिटिव अपडेट आया, जिसकी वजह से यह कंपनी लगातार अब एक नया ट्रेंड में बदल गई है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो अब लेवल्स बनेंगे वो शानदार यहां पर अप ट्रेंड पर बनने वाले हैं। वहीं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखें तो इस कंपनी को अभी भी ASM2 में डाला गया है, लेकिन बहुत ही जल्द इससे इस कंपनी को एग्जिट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों कंपनी के आप पिवोट लेवल देखेंगे जो हमने कल के दिन में आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वो आप देख सकते हैं पहला और दूसरा रेजिस्टेंस आज कंपनी हिट कर चुकी है। लेकिन कल के दिन में दोस्तों कंपनी 20 रुपए से भी ज्यादा के ऊपर ट्रेड करने वाली है, क्योंकि शानदार गुड अपडेट इस कंपनी के भी निकल कर आए हैं। तो वहीं दोस्तों इस कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी आकर आप देख सकते हैं जिस लेवल के हम ऊपर बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, तो वही लेवल आप देख सकते हैं इस कंपनी का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साबित हुआ है और वहीं से देख सकते हैं इस कंपनी में एक बड़ा स्पाइक ग्रीन कैंडल का देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों ये स्पाइक अब रुकने वाला नहीं है और लगभग 24 रुपए तक के लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग के माहौल बन सकते हैं इन वाले लेवलों पर। सबसे पहले तो दोस्तों 20 रुपए के आसपास ये कंपनी आती है तो यहां पर कुछ सर्टेन कर सकती है प्रॉफिट बुक की वजह से। लेकिन दोस्तों जैसे इस कंपनी में और भी ज्यादा खरीदारी के माहौल बनते हैं तो वैसे ही दोस्तों कंपनी 24 रुपए तक के लेवल बना देगी और 24 रुपए को ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी दोस्तों लगभग 30 रुपए के आसपास बन सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप बिजनेस मॉडल को रीड करेंगे तो कंपनी के बिजनेस मॉडल फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे ब्राइट हैं और इसी वजह से ये कंपनी दोस्तों अभी भी आप होल्ड करते हैं तो शानदार दोस्तों कंपनी से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें इस जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी का दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव अपडेट आया और उसकी वजह से इस कंपनी में भी सीधे ही 5% का अपर सर्किट लग गया है। यह पिछले कई दिनों से देख सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड कर रही थी और लगातार इस कंपनी में गिरावट का प्रेशर था। लेकिन आज के दिन में इस कंपनी में माहौल चेंज हो गया है, जो 5% के लोअर सर्किट थे अब वो 5% के अपर सर्किट में बदल चुके हैं। आज के दिन में ये आप देख सकते हैं सीधे ही 5% के अपर सर्किट में लॉक होती दिखाई दी है। लेकिन इस कंपनी के दोस्तों बिग अपडेट के ऊपर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर एनसीएलटी ने आईसीआई से जयप्रकाश एसोसिएट मामले में ओटीएस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। मतलब ये दोस्तों यहां पर वन टाइम सेटलमेंट यहां पर प्रपोजल मान लिया है एनसीएलटी ने, जो कि आईसीआई सिक्योरिटीज कंपनी का होने वाला है और ऐसे में दोस्तों इस पर एक बड़ा विचार अब किया जाने वाला है। कंपनी आप देख सकते हैं 18 सप्ताह के भीतर ही अपने पूरे भुगतान को यहां पर कर देगी और ऐसा कुछ यहां पर गुड अपडेट निकल कर आ रहा है। दिवालापन अपील न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की याचिका पर आईसीआई बैंक को नोटिस दिया था और कहा था कि निजी क्षेत्र का यह ऋणदाता कर्ज में डूबी कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक मुसद्दे निपटान प्रस्ताव पर सुनवाई की अगली तारीख 24 यहां पर जून रखी गई है, जिस पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर वैसे अब यहां पर ओटीएस पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर अप्रूवल मिल ही चुका है। एनसीएलटी की कार्रवाई के दौरान जेएएल मतलब कि जेपी एसोसिएट ने अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत किया यदि बैंक द्वारा एक मुसद्दे भुगतान स्वीकार कर लिया जाता है तो वह 18 महीने के भीतर ही संपूर्ण भुगतान यहां पर इच्छुक है। मतलब कि जो भी यहां पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा है 26,000 करोड़ के आसपास का, यह पूरा यह चुका देगी 18 सप्ताह के भीतर ही, जो एक बहुत ही बड़ा अपडेट आएगा। लेकिन इससे पहले जेपी एसोसिएट ने
एनसीएलटी के समकक्ष ऋणदाताओं के एक मुसद्दे निपटान प्रस्ताव मतलब कि ओटीएस का मतलब ही वन टाइम सेटलमेंट यहां पर प्रपोजल होता है, उसको पेश किया था, जिसमें 200 करोड़ रुपए का अग्रणी राशि और यहां पर शेष लगभग 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान लगभग 18 महीने के भीतर ही चुकाने की यहां पर बात कही थी, जिस पर यह प्रावधान जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों यहां पर अब हो सकता है कि ओटीएस पर यहां पर विचार बन चुका है और दोस्तों यहां पर अप्रूवल मिल चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर अब इस कंपनी में लगातार अब अप ट्रेंड मिलेगा और यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी भी शानदार प्रॉफिट आपको निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों आगे आप देख सकते हैं कल के दिन का जो अपडेट था उसमें राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मतलब कि एनसीएलटी ने इलाहाबाद पीठ की खारिज यहां पर यह कर दिया था। जो भी अपडेट था कल के दिन में इस पर नीलामी रोक लगाने पर, तो उसको दोस्तों एनसीएलटी ने कल के दिन में ही यहां पर पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहां पर सहमति बन ही चुकी है और उसकी वजह से कंपनी में अप ट्रेंड के माहौल बने हैं। इसी बिग अपडेट की वजह से आप देख सकते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी में 6 करोड़ के आसपास शेयर खरीद ले गए हैं, जो 100% मार्जिन पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कंपनी को दोस्तों यहां पर आपको भी पता है यहां पर आईआरपी सीरीज में डाला गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी इस कंपनी को यहां पर नहीं निकाला गया है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से यहां पर दोस्तों डिक्लेयर नहीं हुआ है और ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं निकल कर आए हैं। जैसे कि आज आप देख सकते हैं इस कंपनी में एनएससी के प्लेटफॉर्म पर लगभग 5 करोड़ के आसपास यहां पर वॉल्यूम बना है और इनमें दोस्तों 100% का मार्जिन है। लेकिन कल के लिए भी आप देख सकते हैं यहां पर एम ऑर्डर बन चुका है लगभग 20 लाख के आसपास का और इनसे पॉजिटिव अपडेट है। तो इनकी वजह से दोस्तों कंपनी में कल के दिन में आपको गैप अप ओपनिंग या फिर सीधे ही 5% के अप ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कंपनी को आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों अभी भी डाला गया है एक यहां पर बीई सीरीज में और आप देख सकते हैं कंपनी जो पिछले 8 क्वार्टर हैं उनमें अभी तक यह नेगेटिव परफॉर्मेंस करती आ रही है और उसकी वजह से इस कंपनी में दिवालियापन की यहां पर घोषणा की है। लेकिन दोस्तों आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं अभी भी इस कंपनी को आईआरपी स्टेज 0 में रखा गया है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों इसे हटा दिया जाएगा जब तक यह ओटीएस क्लियर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कंपनी के लेवल्स पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कंपनी ये जेपी एसोसिएट है और इसका ही एडवांस पैटर्न चार्ट है, लेकिन कंपनी में आज 5% के अपर सर्किट बन चुके हैं और उनकी वजह से कंपनी के लेवल यहां पर थम गए हैं। जो यहां पर सपोर्ट था 10.32 के आसपास का, वो देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने यहां पर ये लिया है और सिंगल डिजिट में जाने से पहले ही कंपनी में अप ट्रेंड चालू हो चुके हैं। तो अब कंपनी सबसे पहला लेवल यहां पर अचीव करेगी 14 रुपए 40 पैसे का और यहां पर यह ब्रेकआउट दे भी देती है तो कंपनी दोस्तों नेक्स्ट लेवल आपको बनाती दिखाई दे जाएगी लगभग 18-17 रुपए के आसपास के। तो यहां से भी ब्रेकआउट मिलेगा। अगर कंपनी ओटीएस में सक्सेसफुल हो रहती है तो दोस्तों कंपनी यहां पर आपको बहुत ही जल्द 30-40 रुपए तक के भी टारगेट यहां पर निकाल कर दे जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों कंपनी में यहां पर पूरी तरह से डिक्लेरेशन होने दें और उसके बाद इस कंपनी में आप अपनी सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ बात करें जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में तो दोस्तों इस कंपनी का भी एक शानदार पॉजिटिव अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सुरक्षा समूह ने जेपी इंफ्राटेक में 125 करोड़ रुपए डाले और रुकी हुई परियोजनाओं का निर्माण फिर से शुरू हो गया। तो यह भी दोस्तों एक पॉजिटिव अपडेट है और इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और जो यहां पर 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था उसने देख सकते हैं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड में नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे में दोस्तों ये कंपनी अब कार्यशील फिर से हो गई है। और आप देख सकते हैं सुरक्षा समूह जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड 125 करोड़ रुपए का इक्विटी फंड लगाया है और जिसे दिवालिया प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किया गया था और यह निवेश बैंकों को बकाया निपटाने करने में और दिल्ली एनसीआर में लगभग 20,000 अधूरे फ्लैटों का निर्माण करने में अपनी समाधान योजना के तहत किया जाएगा। मतलब जो भी यहां पर दोस्तों इस कंपनी का यहां पर इक्विटी फंड आया था उसे आप देख सकते हैं यहां पर डेप्थ चुकाने में और जो यहां पर 25,000 अधूरे फ्लैट पड़े हैं उनको यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट करने में किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों जेपी इंफ्राटेक की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छी बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन दोस्तों जो भी इन तीनों कंपनियों में अपने सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और खुद के फाइनेंशियली एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।